महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 15 फरवरी है। 15 से 21 फरवरी के बीच में महाराष्ट्र में क्या कुछ परिवर्तन मौसम में हो सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के ज़्यादातर ज़िलों पर, ज़्यादातर जगहों पर तापमान बढ़ गया था, अधिकतम और न्यूनतम। लेकिन बीते 24 घंटों के दौरान विदर्भ में भी, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी, कोंकण गोवा में भी तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है। हालांकि मुंबई में आज भी तापमान दिन का जो रिकॉर्ड किया गया वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा था। लेकिन कई जगहों पर तापमान गिरा है और इस परिस्थिति में धीरे धीरे फिर परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि अब आर्द्रता बढ़ रही है और आर्द्रता बढ़ रही है, साथ में उत्तर की जो ठंडी हवाएं उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर आ रही थी उनका प्रभाव भी कम हो गया है। तो महाराष्ट्र के ज़्यादातर ज़िलों में पहले बात तो ये कि पूरे सप्ताह के दौरान बरसात की बहुत रेयर चांसेस हैं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। पालघर से लेकर के नीचे सिंधुदुर्ग के बीच में कोंकण गोवा पूरा, कोल्हापुर, सांगली, सतारा और सिंधुदुर्ग से लेकर पुणे से लेकर संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर से लेकर ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और संभाजीनगर से लेकर बुल्ढाना, बीड, उस्मानाबाद, सोलापुर, लातूर और इधर परभणी, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सभी जगहों पर जो चांसेस हैं बारिश के वो ना के बराबर हैं। हालांकि अनुमान यह है कि 19, 20 और 21 फरवरी के दिन, यानी आखिरी जो 3 दिन होंगे इस सप्ताह के, उस दौरान महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों की तरफ से कुछ बादल आने शुरू होंगे। हो सकता है कि कुछ जगहों पर ऐसे बादल भी आएं जिनसे कि बूंदाबांदी हो जाए, खासतौर पर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, परभणी, हिंगोली, इन जगहों पर हो सकता है कुछ बादल ऐसे पहुंचे जिनसे कि बूंदाबांदी हो जाए। लेकिन मैं अभी उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर देख रहा हूं, और यानी कि ओवरऑल 21 फरवरी तक महाराष्ट्र में ज़ीरो पॉसिबिलिटी है चांस की बारिश की। अगर ये कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2-3 दिन लास्ट के ही ऐसे होंगे जब उत्तर की ठंडी हवाएं भी पहुंचेंगी, तो हो सकता है कि उस दौरान पालघर से लेकर नासिक और संभाजीनगर से लेकर अहिल्याबाई नगर, जालना, हिंगोली, बुल्ढाना, जलगांव, अमरावती और वर्धा, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर, इन जगहों पर उत्तर की हवाएं भी 19, 20, 21 फरवरी के बीच में चलें। तो उत्तर की हवाएं जब आएंगी तो थोड़ा सा मौसम परिवर्तित होगा, मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा, रात में और सुबह के समय जो गलन वाली सर्दी होती है हल्की हल्की, वो थोड़ा सा बढ़ सकती है। लेकिन दिन में बहुत अंतर तापमान में नहीं आएगा, बल्कि अभी जो आज गिरा था कल से ये बढ़ना शुरू करेगा और सामान्य से ऊपर ही ज़्यादातर ज़िलों में, महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा तक ज़्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। तापमान जो जिस रेंज में पहुंचा है वो हर एक फसल के लिए नुकसानदायक है। समय से पहले सर्दी का लौट जाना और गर्मी की शुरुआत, जो कि टेम्परेचर से पता चलता है, बरसात कम होना, ये सारी परिस्थितियां हर एक फसल के लिए, चाहे वो सब्जियों की फसलें हो या फूड ग्रेन्स हो या हॉर्टिकल्चर यानी फलों की खेती हो, सभी पर नकारात्मक असर पड़ता है। फूड ग्रेन्स के मामले में अनुमान यह है, आशंका यह है कि ज़्यादातर जगहों पर समय से पहले हार्वेस्टिंग की स्थिति पैदा हो सकती है और समय से पहले फसलें तैयार हो सकती हैं, क्योंकि जितनी ड्राइनेस, जितनी धूप बढ़ेगी, जल्दी फसलें सूखनी शुरू होंगी और उसका परिणाम ये होगा कि उत्पादकता यानी ईल्ड पर असर पड़ेगा, ईल्ड कम हो जाएगी। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार बने रहिए मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।